महाबोधि विहार मुक्ति को लेकर के आंदोलन जारी है, यानी कि बीटीएमसी एक्ट में बदलाव करने के लिए लगातार बोध गया से लेकर के दिल्ली तक और भी देश के अलग अलग जगहों पर बौद्ध भिक्षु विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर भी जो है प्रदर्शन रखा गया है। आकाश लांबा जी, जो कि आप जानते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे समय से बीटीएमसी एक्ट को जो मूवमेंट है उसको जो है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम संगठन आज फिर इकट्ठा हुए हैं और वही पुरानी मांग है। सर से हम बात करेंगे। आकाश जी, क्या कहेंगे आज यहाँ कौन कौन संगठन है और क्या यहाँ से जो है मैसेज देने का प्रयास है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम के जो किताब है उसके आधार पर जो खुदाई की गई थी, उसके आधार में जब देखा कि यहाँ पर सम्राट अशोक ने बनाया हुआ ये है, जीर्ण अवस्था में था, तो उन्होंने सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने अनागरिक धम्मपाल को बुलाया। उनके जो आज बहुत समय देखता हूँ मैं प्रेरणा कोई प्रेरणा एक ही है, अनागरिक धम्मपाल। आज अनागरिक धम्मपाल यदि नहीं होते ना, नहीं आते भारत में श्रीलंका से, तो ये भी कोई नाथ बन जाता। समझ रहे आप क्या नाथ, जगन्नाथ या केदारनाथ ये हो जाता। उनको धन्यवाद देना पड़ेगा। 135 सालों से ये आंदोलन है। तो हमारा आंदोलन सिंपल है कि जैसे मस्जिद में कौन रहेगा, अब मस्जिद छोड़ दीजिए आप, उनकी जो पवित्र जगह है मक्का मदीना में, तो देखिए कौन है, मुस्लिम है। वहाँ तो नॉन मुस्लिम तो एंट्री भी नहीं है। आज वो तो आपका पंजाबी का हो, सिख का हो या आपका हिंदुओं का हो, सभी का तो अपने अपने धार्मिक स्थल में तो वही रहते हैं। अभी राम मंदिर जो अभी बना अयोध्या में, और तो कोई है नहीं। तो हमारी जहाँ तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ पर सम्राट अशोक ने बनाया, उसका आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है, वहां पर तो कमेटी में बौद्ध होना चाहिए ना। एक्ट लगा दिया 1949 का एक्ट, पीटी एक्ट 1949, जिसमें 4 बौद्ध लिखा हुआ है और 5 अन्य धर्म के। फिर बीच में भी आंदोलन हुई थी। अब ये तीसरा आंदोलन है जो हम लोग 3 साल से लगातार कर रहे हैं। तो अभी सरकार को समझना पड़ेगा, अब बौद्ध जाग चुके हैं। और जो बौद्ध की अब अभी प्रधानमंत्री आज ही कुछ न्यूज में सुन रहा था मैं, बोल रहा है कि हमने बुद्ध दिया है। जब युद्ध की याद आती है तो बुद्ध याद आती है आपको। तब ईरान और इसका युद्ध हो रहा है। तो हम जो भी है, भारत देश को बौद्ध की धरती से चीनी जाती है, सम्राट अशोक की धरती से चीनी जाती है। आज बोध गया में देखे इतने विदेशी आते हैं वहां पर, वह व्यवस्था के लिए नहीं आती है, वहां किसके लिए आते हैं? बौद्धों को श्रद्धा के लिए आते हैं। तो इसीलिए हमारी पिछले 3 सालों से एक ही डिमांड है कि बीटी एक्ट 1949 में तो और महाबोधि महाविधि में पूरी कमेटी में कौन होना चाहिए? बौद्ध होना चाहिए। सिंपल है, यही मांग है। कोर्ट में 2012 से रिट पिटीशन डाला हुआ, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। कम से कम 2025 सुनवाई हो रही है। तो अभी एडवोकेट इन रिकॉर्ड श्रेड हमारे ने क्या बोला, आपने सुन लिया होगा। भारत सरकार और बिहार सरकार को अनुरोध करते हैं, भाई हमारे विरुद्ध में खड़ा मत कराइए हमारे लोग ही। आप 1-2 खड़ा कर सकते हैं जो बौद्ध को। आज देखिए यहाँ पर लद्दाख हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, हमारे दार्जिलिंग क्षेत्र हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो, सब आए हुए हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं, हम तो इतना आह्वान नहीं किया क्योंकि यहाँ परमिशन नहीं मिल रही है, परमिशन नहीं दे रही थी 200 से ज्यादा। यहाँ तो इतनी, तो आने का बहुत तात्पर्य था। तो हमारा यही कहना है सरकार से, सरकार को यही अनुरोध करने हम लोग दिल्ली आए हैं, पिछले साल भी आए थे और बोध गया में भी धरना चल रही है। तो यहाँ पर मैं धन्यवाद सभी संस्थाओं को देना चाहता हूँ। आज साक्य महासभा हो या द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके टीम आए हुए हैं, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन। इतनी ठंडी है वहां पर, तभी उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भेजा 2, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुम्फा एसोसिएशन हो, अरुणाचल भिक्षु संघ है या साउथ इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, सभी एसोसिएशन यहाँ पर आए हुए हैं
और हम लोग 28 अप्रैल में आशा रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देगी। धन्यवाद। लेकिन एक सवाल ये है सर, आपने बताया 135 साल से चल रहा है और आप भी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इस आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है, सरकार से कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे बातचीत, इसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? ये प्रश्न आप सरकार को कीजिए। अब देखिए, मिलते हैं सरकार से, अभी मैं देख रहा हूँ क्या बोलते हैं? बिहार सरकार ने जो हमारी रिप्लाई दी है वो रिप्लाई देंगे, आपको दिखाएंगे, आप छक पड़ जाएंगे। लेकिन उसका हम लोग जवाब दिए हैं तो जितना देरी करेगा उतना हमारे लिए फायदा है। हमारे लोग जागृत हो रहे हैं पूरे देश भर में, विदेशों में। अभी मेरे को थाईलैंड से फोन आया था, लामा जी यू आर डूइंग ग्रेट थिंग। हमने कहा हम ना अभी देखिए घर का मामला है, घर में प्रॉब्लम सॉल्व हो, और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि बैठ कर ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप अनदेखा करेंगे तो अभी का बहुत तो ये नहीं मानेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई बहुत पुराना कानून है, बड़ा संवेदनशील मामला है, अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो बिहार में कुछ जो है अनहोनी हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, लोग आज देश में राम मंदिर से ज्यादा कोई ये था क्या, इश्यू था क्या, संवेदनशील कोई था क्या? हुआ ना। लोग समझदार है। अभी मैं आते होते ऑटो वाले बोल रहा था, वो था ब्राह्मण था, वो बोल रहा था नहीं क्या चीज का धरना है, तो बोले नहीं तो इस चीज का धरना है, तो बोले नहीं ये तो होना चाहिए, बौद्ध पर अन्याय है। लोग समझदार है, कोई संवेदनशील नहीं है। आज तो 500 सालों से वहां पर बाबरी मस्जिद था ना, तोड़ा गया ना। अब यदि आपको बोल रहे हैं कि हम 300 सालों से बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो इसका भी जवाब दिया गया है। आप रहिए ना, आप पूजा कीजिए, लेकिन कमेटी में पूरा बौद्ध होना चाहिए और हमारे बौद्ध का अनुसार ही संचालन होना चाहिए। लेकिन लोग ये भी कहते हैं भाई क्या दिक्कत है अगर कुछ और लोग उसमें शामिल हैं, तो पुरानी जो है व्यवस्था है। और हिंदू धर्म के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो हमारे भी जो है वो देव तुल्य हैं, हम भी उनमें आस्था रखते हैं, विष्णु का अवतार भी बता देते हैं, यहाँ तक बात कहते हैं। अब ये कोर्ट में भी बताया हुआ है, विष्णु का, भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार बताया हुआ है। तो हम लोग ने पूरा पिछली अक्टूबर 30 तारीख को जो एफिडेविट जमा की है, पूरा लिखा हुआ है। जब पुराण में ना, उपनिषद में ना, गीता में ना, महाभारत में कहीं नहीं लिखा है, ना हमारे त्रिपिटक में लिखा है। ठीक है, तो उसका तो देखिए कोर्ट तो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस देखेंगे ना, तो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस तो दिखाइए ना। आप खाली कहने से मान लेंगे? हम तो इसका पूरा रिप्लाई दिए हुए हैं। तो आपको यदि बोध गया में पास में विष्णुपद मंदिर है, वहां पर हमारे बुद्धिस्ट कितने बताइए कमेटी में? अब राम मंदिर में रख दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है आपको? आप अपना पक्ष रख रहे हैं तो हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि वहां पर विष्णुपद मंदिर दूर नहीं है, वो बुद्ध पद था पहले, उसको बनाया गया विष्णुपद। तो वहां पर कमेटी में कौन है? अयोध्या में राम मंदिर में कौन है? तो लोग वाजिब है, बड़ी वाजिब है, बड़ी स्पष्ट है, लेकिन फिर भी सरकार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्या आप समझा नहीं पा रहे हैं? कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए इसका एक ही कारण हो सकता है, बौद्ध की वोट बैंक कम है, ये समझ रहे होंगे, नाराज हो जाएंगे ये। लेकिन याद रखिए, बाबा साहब ने जो सपना देखा है ना, बुद्धमय भारत, मैं नॉर्थ इंडिया घूमता हूँ ना, बहुत जल्द नॉर्थ इंडिया बुद्धमय बन रहा है। अभी जो बच्चे लोग, दे नीड एविडेंसेस, आस्था अपनी जगह में है। आप लंबे समय से आज तक मैं देख रहा हूँ लगे हुए हैं, कुछ आपके ही साथी लोग थे जो आप पर अनर्गल आरोप लगाए कि भाई ये तो जो है भाग जाएंगे, पैसा लेकर के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या आज तो हम देख रहे हैं कि आप अभी भी डटे हुए हैं? वो है क्या जो बोलने वाले लोग? भाग गए। देखिए हमारी बड़ी बड़ी महापुरुष है, एक तो किसी दूर मत जाइए, बाबा साहब की बात कीजिए।
उनको मौरों उपरांत उनको पहचान रहे समाज। वो जिंदा जब थे उनको नहीं पहचाने समाज ने, भी उनके विरोध हो रहा था और विरोध करने वाले कोई नहीं थे, हमारे लोग ही थे। तो आज जो विरोध कर रहा है उनको भी मैं सलाह देता हूं, अनुरोध करता हूं, यदि आप किसी को कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना, तो कम से कम चुप तो बैठ सकते हैं ना।